लास्ट 2 दिन से जिस ट्रेड को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली आज के दिन रिलायंस ने वो बना के दिखा दिया है। हाँ, हालांकि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई ट्रेड नहीं करी थी, बट आप लोगों ने जो प्रॉफिट किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जो खुशी मेरी आवाज़ में भी आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी। डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट आपको पता ही होगा, जब ये ब्रेकआउट किया था इसने, ये वाला 2 दिन पहले की, मतलब कल की बात है शायद, हाँ कल की बात है, जब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ब्रेकआउट अगर होता है देन यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका ये वाला रेंज होने वाली है। ब्रेकआउट किया इसने कल के दिन, ऊपर की तरफ निकला, बट रिजेक्शन फेस करके एक साइडवेज मोमेंटम या फिर कह सकते हैं एक साइडवेज दिन वेट चढ़ गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट तो मिला था 2-4 पॉइंट का, बट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट डे यानी कि लास्ट वाले दिन भी हमने यहाँ पे यही बात की थी कि अगर ये ब्रेकआउट करता है ये जोन, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे ये और ये लेके चलना। आज वही इसने करके दिखाया, ब्रेकआउट किया, 27 पे हमारी एंट्री थी, 27 पे इसने एंट्री करवाने के बाद सीधे 43 जो 44 जो हमारा यहाँ पे अल्टीमेट टारगेट था, येलो लाइन, वो इसने यहाँ पे ट्रिगर किया और 40 पे जाके क्लोजिंग की है। कमेंट सेक्शन में आज बहुत ज़्यादा कमेंट आने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया है, तो प्लीज़ बताना, क्योंकि बहुत दिनों से क्रिटिसाइज आप लोग कर रहे थे, तो आज थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दो प्लीज़। आते हैं पॉइंट पे, 27 हटाते हैं क्योंकि इसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आते हैं पॉइंट पे कि नेक्स्ट क्या लेवल हो सकता है रिलायंस के साथ में, तो इसको समझते हैं हम डेली चार्ट पे आके। यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट पे, अगर देखते हैं तो अगर आप ये कहें कि क्या खतरे के बादल टल चुके हैं, तो नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं कहेंगे यहाँ पे कि अभी भी यहाँ पे जो एक दिक्कत है वो यहाँ पे अभी भी बनी हुई है। क्यों, कैसे, कहाँ, ये देखना। पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको, यहाँ पे क्या हुआ था, इसने फॉल किया था, यहाँ सपोर्ट बनाई थी, बाउंस किया था, फिर नीचे आया, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, नीचे निकला, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न था क्रिएट किया, फिर ऊपर निकला, ये नेकलाइन थी, नेकलाइन ब्रेक करके अभी रिजेक्शन पॉइंट पे बैठा हुआ है, येलो वाली लाइन पे, राइट। पहली चीज़। दूसरी बात, अगर टॉप बॉटम 50% ढूंढता है तो यहाँ कहीं बैठता है, यहाँ, जो कि अभी दूर है। कितना दूर है, ये लगभग कुछ 75-60 के आसपास कुछ यहाँ पे बैठेगा, जो अभी दूर है, यानी कि कंफर्मेशन नहीं दी है इसने। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पे अगर देखते हैं अभी क्या किया है, अगर आप ये नोट करेंगे तो ये एक ब्रेकआउट था, रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन के बाद इसने क्या किया, कंटिन्यू रैली करके रिजेक्शन यहाँ पे फेस किया, राइट। अब अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट करना है इसको, तो थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो हो सकता है चांसेस कि आपको कल के दिन यहाँ पे एक कुछ इस तरह से रेड कैंडल फॉर्मेशन होती हुई नजर आए, या फिर एक हॉल्ट कैंडल कह सकता हूँ यहाँ पे, कि एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पे नजर आए। यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनती है अगर, तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि फिर ब्रेकआउट करने में ये कामयाब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी नज़रें यहाँ पे रहेंगी पूरी तरीके से कल के दिन किस पे, ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट हमें चाहिए। अब थोड़ी डिटेल में समझते हैं। आप 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ देखेंगे, 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं अगर, तो हमें क्या दिख रहा है 1 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे दिख रहा है हमें यहाँ पे वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी कहते हैं, यहाँ इसने बॉटम दिया और वहीं से कंटिन्यू ऊपर की तरफ आया हुआ है, राइट, कंटिन्यू ऊपर की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने आपको रिट्रेसमेंट वाली बोली थी यहाँ पे विजिबल हो रही है कि पेंडिंग है, पेंडिंग है। इसके अलावा और समझते हैं यहाँ पे, और समझते हैं हम क्या करेंगे। 1 सेकेंड रिफ्रेश करते हैं, हाँ यहाँ देखते हैं अब क्या क्या लेवल, किस लेवल को टेस्ट करने नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी कहाँ काम कर रहा है, 40 पे। इससे नीचे हम यहाँ पे अगर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें कहाँ दिख रही है, हमें दिख रही है सर इस लेवल पे, यहाँ पे ये 32-28 4 पॉइंट की एक रेंज है, 32-28 के आसपास की। इस रेंज को एक बार ये मेरे हिसाब से रीटेस्ट कर सकता है, तैयारी बना के रखना। दूसरी बात, एक और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिबो यूज करते हैं। रीसेंट बॉटम ये रहा, रीसेंट टॉप ये रहा, अगर इसको मिलाते हैं तो हमारे पास जो 50% का लेवल मिलता है वो मिल रहा है हमें यहाँ पे 26 के आसपास का। चांसेस हैं, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कल के दिन ये इस जगह पे कहीं ओपन हो और वहां से करेक्शन करने के लिए नीचे की तरफ आए, यहाँ पे एक रीटेस्ट करे और फिर ऊपर बाउंस करने के लिए तैयारी करे। अब इन सब बातों का ना एक निष्कर्ष मैं निकालूं, पता है, देखो अगर ऑलरेडी ट्रेड में बैठे हुए, ऑलरेडी यहाँ पे कहीं ट्रेड में बैठे हुए तो आपके लिए नहीं है, बट नया बाय करने की सोच रहे हो कि हाँ रिलायंस मूव करना शुरू कर गया, अब मैं इसको बाइंग कर लेता, तो वेट करने। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपको ये बेटर प्राइस पे 32, 28, 29, 30 इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। तो ये बनाए रखना कि यहाँ पे हो सकता है कि एक बार नीचे जाके इन लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। नए बाय करने का ये वाला लेवल होने वाला है, ठीक है। सेलर्स के लिए, अगर सेलर्स आप यहाँ पे कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं सर, 2 महीनों से सेलर्स की चांदी कट रही है,
नवंबर, अक्टूबर भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीनों में यहाँ पे सेलर्स ने मोटा पैसा कमाया है। तो हो सकता है इस बार आपको पैसा देना पड़ जाए, तो सेलिंग के बारे में मत सोचो, फिलहाल बाइंग के बारे में, बाइंग के लेवल्स यहाँ पे ढूंढने होंगे कि बाइंग कहाँ पे हो सकती है। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और परफेक्ट एग्जैक्ट लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ देखना, अगर कल के सेलिंग की बात करें इंट्राडे में, हम यहाँ पे सेल के लिए कहाँ देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 36 के नीचे एक अटेम्प्ट हम कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, 8-9 पॉइंट के आसपास के लिए 36 के नीचे, मतलब कि यहाँ पे इस रेंज के नीचे हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और चांसेस हैं ये वाला लेवल ये टेस्ट करने के लिए 36 से 28 तक, 28 36 यानी कि 8 पॉइंट, ये 36 1236 ठीक है, माइनस 1236 के नीचे हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। हाँ बट एक चीज़ याद रखना कि इनकेस अगर यहीं से फिर से ब्रेकआउट करता है तो 45 के ऊपर हम इसको फिर से बाइंग के लिए भी देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस केस में ना एक स्टॉप लॉस देना होगा 1245 ठीक है। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट का, लगभग 5 पॉइंट का, वो भी इस रेंज का, कि इनकेस अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस है ये नीचे आएगा, स्टॉप लॉस लेता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो 45 बाइंग के लिए, 36 ये सेलिंग के लिए, ये इंट्राडे के लेवल्स हो गए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये रीअटेम्प्ट करने आता है नीचे की तरफ ये वाले पॉइंट पे, तो ये हमारा बाइंग टेरिटरी होने वाला है। इस जगह पे कोई भी पैटर्न बनता है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर डबल बॉटम पैटर्न, कोई ब्रेकआउट मिलता है, किसी भी तरीके का यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो ये एक बाइंग के लिए परफेक्ट लेवल होने वाला है। यहाँ से फिर अप मूव जो है आपको 50 60 70 ये पॉइंट जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेलिंग के लिए एटलीस्ट इसको प्रूव करना होगा खुद को, नीचे की तरफ निकलना होगा, और ये जैसा मैंने आपको बताया था 1240 पॉइंट नीचे 1200 अगर ब्रेक होता है तो एक सेलिंग का परफेक्ट अच्छा सेटअप जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच, इंट्राडे में दोनों लेवल्स की हमने जिक्र कर लिया है, देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है। थैंक यू, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना।